अब तक टीम ने ना तो हमें कोई रेस्पॉन्स दिया है, ना ही हमें बुला के कोई बातचीत करी है। हमने ज़मीन दी अपनी यहाँ की हंसी हंसी कि हमें नौकरी मिलेगी यहाँ पे, और नौकरी बंदे पे यही है, घूम रहे हैं बच्चे इधर उधर। 5 साल में बच्चों की उम्र भी बढ़ गई है काफ़ी, और अगर ऐसे ही टाइम घूम गया तो बच्चे तो बेरोजगार हो गए और अपने घर बैठे हैं। यहाँ विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, एयरपोर्ट के लिए ज़मीन दे दी। हमारे जो भी हमारे साथ लगेगा हम उसी के साथ लगेंगे, और जहाँ भी हमारी आवाज़ उठाई जाएगी तो मजबूत से हम आवाज़ उठाएंगे अपनी कि सारे किसानों के मामले सुलझाए जाए, अन्यथा समाजवादी पार्टी एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। मैं इनको चेताना चाहता हूँ। नोएडा 24 न्यूज़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूँ मोहित कर्णेश ठाकुर। मेरे पीछे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनकर तैयार हो रहा है, जेवर एयरपोर्ट। किशोरपुर गांव में आज मैं मौजूद हूँ, और जो खबर मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ, इस खबर को आप पहले भी देख चुके हैं। ये खबर दरअसल रोजगार के मुद्दे से जुड़ी है, और मेरे पीछे ये जो युवा हैं, ये वो युवा हैं जो इस एयरपोर्ट में नौकरी की मांग कर रहे हैं। नौकरी की मांग क्यों कर रहे हैं, इसको समझना पहले बेहद जरूरी हो जाता है। दरअसल इन युवाओं की जमीन जब जेवर एयरपोर्ट में पहले चरण का अधिग्रहण हुआ, उसमें गई, और उस अधिग्रहण में प्रावधान था कि जिन किसानों की जमीन गई है एयरपोर्ट के पहले चरण में, उन किसानों के बच्चे जो बड़े हैं उनको एक मुश्त कुछ धनराशि दी जाए, या धनराशि वो ना लें तो उसके एवज में नौकरी दी जाएगी। बहरहाल 7 साल से लगातार एयरपोर्ट पर काम चल रहा है, और अब ये युवा कई बार से मजबूर हैं लगातार धरना करने को, प्रदर्शन करने को। तमाम नेताओं से मिले, किसान यूनियन के बड़े नेताओं से भी मिले, यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों की तरफ से इन्हें आश्वासन दिलाया गया, जनप्रतिनिधियों की तरफ से ये आश्वासन दिलाया गया, लेकिन आज भी इन युवाओं के बीच में कुछ नेता पहुंच रहे हैं विपक्ष के। कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ समस्या है, मैं इनसे जानूंगा कि यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों की तरफ से आपको आश्वासन मिला, मैंने सुना आपका साक्षात्कार इंटरव्यू भी हुआ, जनप्रतिनिधियों ने भी आपको आश्वासन दिलाया। अब कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या समस्या है नौकरी में, क्यों ये चीज़ें नहीं बन पा रही हैं? सबसे पहले तो सर मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये कुछ ही चैनल हैं जो हमारी जो आवाज़ है उसको लगातार उठा रहे हैं हमारे क्षेत्र के, और एक जो नेशनल मीडिया होती है वो उसको कवर अप करने से बच रही है कहीं ना कहीं। रीजन है इसमें जनप्रतिनिधि जो हैं हमारे, और जो शासन है, ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि मिली भगत है हमें ना रोजगार देने की, रोजगार नहीं देने की, क्योंकि ये ना किसी भी बात को टालते रहते हैं। अभी जो लास्ट हमारा हुआ था 2 दिसंबर को बॉयकॉट किया था हमने उसको, कि हाँ जो इनकी हमारी जो मांगे थी इन्होंने कहीं भी उसको अमली बोलते हैं ना कि मांगों को पूरा करना, तो मांगों को कहीं भी अभी तक उन्होंने हमें पूरा होता हमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये बात को घुमा देते हैं हर बार। नहीं, आप मुझे एक बात बताइए कि कुछ दिन पहले जी एयरपोर्ट के अंदर मैंने सुना कि कुछ युवाओं के इंटरव्यू हुए हैं, जी और कुछ युवाओं को नौकरी भी दी गई है जी। तो वो क्या सच्चाई है इंटरव्यू में, क्या वो निष्कर्ष निकला, क्या अधिकारियों ने कहा था उस समय? इसमें सर मैं अब थोड़ा सा डिटेल में जाऊं तो बैक हम जाते हैं तो 11 सितंबर में एक पहला इंटरव्यू कंडक्ट कराया गया था NIA के द्वारा जी। सभी को मेल किया गया था बच्चों को, और कुछ बच्चों के पास कॉल गई थी, तो उसमें लगभग हम सब बच्चे पहुंचे थे पहले दिन 11 सितंबर को। उससे पहले अभी तक हमारे पास कोई कॉल कोई कुछ नहीं गया था। हम पहुँचे बहुत उत्साहित थे सभी कि हमें रोज़गार मिलने जा रहा है और स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि उद्घाटन की जैसे जैसे समय सीमा बढ़ती जा रही है इसकी, तो हमारी जो प्रतीक्षा है वो भी और कहीं ना कहीं बढ़ाते जा रहे हैं ये अधिकारी। तो हम पहुंचे वहाँ पे, तो हमें जो कंपनियां बिठाई गई वहाँ पे थर्ड पार्टी की कंपनियां थी, ना ही उनका कोई ड्राफ्ट तैयार था, ना ही हमारे प्रति कोई रुझान था कि हमें वो परमानेंट रखेंगी। कोई रोल नहीं था, जैसे रोल होता है ना किसी भी चीज़ को कि एक प्रॉपर ड्राफ्ट होता है कि हम इसको इस पद पे रखेंगे, ये हमारी योग्यता होनी चाहिए, इसको ये फ़ायदा मिलने चाहिए, कोई उनका नहीं था। उनका तो सिर्फ ऐसा था कि कहीं भी रोजगार मेला लगाते हैं ना, जैसे भी कोई भी कंपनियां, कोई भी जाओ, रिज्यूम जमा करो और योग्यता के आधार पर अगर आप फिट हो तो रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। तो उन्होंने हमारी सैलरी बहुत कम डिडक्ट की, और सबसे पहले स्टार्टिंग आवाज़ हमारी वहीं से बुलंद हुई। तो हम उसमें से 10 बच्चे ऐसे थे, 10 जिन्होंने इंटरव्यू फेस किया, बाकी हमारे भाइयों ने इंटरव्यू को बाहर जो मतलब एक तरीके से बाइकआउट कर दिया, और उसके विरोध में हमने अपनी जो बातें हैं वो अधिकारियों के सामने रखी। तो अधिकारियों ने हमें आश्वस्त किया था कि आपकी जो मांगे हैं, आपकी जो समस्याएं हैं, हम उसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करेंगे। और उसी दिन फिर हम जनप्रतिनिधि के पास में, हमारे विधायक जी हैं उनके पास में, हमारी एक प्रतिनिधि मंडल था पूरा, वो गए और हमने उनको ज्ञापन दिया। तो उन्होंने उस समय हमसे ये बात कही थी कि आपके 5 लाख रुपए किसी के बाप की खैरात नहीं है जो आपने कटवाए हैं, ये आपका हक है, और आपको परमानेंट नौकरी मिलेगी, एयरपोर्ट के अंदर मिलेगी,
लिखित रूप में मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। और उसके बाद मंडे में, नेक्स्ट जो मंडे आया था, उन्होंने एक कमेटी बनाई। कमेटी में एसडीएम साहब और एडीएम साहब और सीईओ साहब और विधायक जी और ये सारे जो अधिकारी हैं, 5 सदस्य टीम बनाई। तो 11 सितंबर को टीम बनी थी। उसके बाद में अब तक टीम ने ना तो हमें कोई रेस्पॉन्स दिया है, ना ही हमें बुला के कोई बातचीत करी है। हम यदि धरने पे जाते हैं तो कोई एक नया आश्वासन मिल जाता है डेट पे डेट। वो शनिदेव वाला डायलॉग है ना, तारीख पे तारीख। तो हम तो तारीख पे तारीख इंतजार कर रहे हैं। जैसे उनकी उद्घाटन की तारीख बढ़ती जा रही है और हमारे रोजगार की भी तारीख उनके साथ साथ कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। तो हाल में ही टिकैत साहब से भी मुलाकात हुई, कुछ युवाओं की मैंने एक वीडियो देखी, तो वहाँ से भी आश्वासन मिला। और आज भी कुछ समाजवादी पार्टी के कुछ नेता आपके बीच में पहुँच रहे। तो क्या ये उम्मीद की किरण है आपके लिए कि आज टिकैत साहब से बात हो गई, समाजवादी पार्टी के नेता, इनसे लगता है कि आपको रोजगार मिलेगा? हाँ जी, इसीलिए हमने सभी पटल पे बोलने का अपना निर्णय लिया है। जहाँ भी कोई बड़ी पंचायत होगी या जहाँ भी कोई बड़ा प्लेटफॉर्म हमें मिलेगा बोलने के लिए, वहाँ अपनी मांग रखेंगे। क्योंकि तो हम देख ही रहे हो कि जनता ने अपने जो गांव के लोगों ने सबने ज़मीन दी अपनी यहाँ की, हंसी हंसी कि हमें नौकरी मिलेगी यहाँ पे, और नौकरी बंदे पे यही है, घूम रहे बच्चे इधर उधर कि आज एसडीएम साहब के पास जा रहे हैं। अभी हम 2 तारीख को हमारा जो इंटरव्यू हुआ था यहाँ पे, वहाँ पे जो मीटिंग बनी, इन्होंने मीटिंग के बाद हम एसडीएम साहब से मिलने गए जेवर। वहाँ पे हमारी बात हुई, उन्होंने बोला कि हमने एक ड्राफ्ट बना दिया है और उस ड्राफ्ट में हमने आपकी जो मांगे हैं वो लिखित में मांग कर पूरी कर दी हैं। तो हमें बोला गया था आपको 2 दिन पीछे 3 दिन पीछे हम आपको बुला लेंगे और आपको वो ड्राफ्ट पढ़ा देंगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो जॉब है, आपको जो शेड्यूल है, तो अपने आना इंटरव्यू देने के लिए। तो उसके बाद ये बोला गया, और आज तक हम वो दिन बात को हो गए कम से कम आज 15 या 20 दिन हो गए। तो 20 दिन कोई भी एसडीएम साहब को हमने कॉल भी कर ली, उनके आवास पे भी चले गए, कोई हमारे सुनने को राजी नहीं है। और इसीलिए हम देखो, हमारे जो भी हमारे साथ लगेगा हम उसी के साथ लगेंगे, और जहाँ भी हमारी आवाज़ उठाई जाएगी और मजबूती से हम आवाज़ उठाएंगे अपनी। यानी इन लोगों का कहना है कि जो भी बड़ी पंचायत होगी, चाहे वो समाजवादी पार्टी की पंचायत हो या किसान यूनियन की पंचायत हो या किसानों की रैली हो, जो भी इन्हें मंच मिलेगा, ये युवा उस मंच से अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। खैर, अभी तक शेषफल यही है कि मैं जितना समझ पा रहा हूँ कि अभी तक प्रशासन एक गोल मटोल कर रहा है चीज़ों को नौकरी के नाम पर। ठीक है, यही है ना? बताइए। जी बिल्कुल, ये गुमराह किया जा रहा है। हमको नौकरी के नाम पर तारीख पे तारीख दे दी जा रही है। किसी बात को हम रखते हैं तो ये 2 महीने या 3 महीने टाल देते हैं। अभी इन्होंने ड्राफ्ट की बात कही थी, आपके लिए ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, उसको भी ओपन नहीं किया गया है। ड्राफ्ट वैसे तैयार भी हो गया है, अभी तक हमारे समक्ष नहीं आ पाया है। अच्छा, ऐसे कोई युवा हैं इसमें कि जिनका इंटरव्यू हुआ हो और जिन्हें नौकरी दी गई हो और वो नौकरी से संतुष्ट ना हो? मतलब क्या नौकरी दी गई और कितनी आपकी योग्यता है? हमारी जो योग्यता है सर, तो योग्यता जैसे ग्रेजुएशन बोलते हैं ना, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, तो वैसे तो हम ग्रेजुएट हैं, लेकिन कंपनी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने शिक्षा ग्रहण की है सर, बीएससी किया हुआ है पीसीएम से, तो कंपनी के अकॉर्डिंग हमारी योग्यता एक नेगलेक्ट मानो, 0 मान के चलो। और जो कंपनी ने हमारे इंटरव्यू फेस करा था वो उसमें एनालॉन कंपनी थी जो टेक्निकल थी कहीं ना कहीं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी योग्यता सही नहीं बैठ रही थी। तो उसने हमें एक एज ए हेल्पर और सैलरी लगाई थी उन्होंने 18,000। ये हमें पद दिया था हेल्पर का, ग्रेजुएट बच्चे को, किसान का जो एक लड़का है जिसने। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जैसे आप ग्रेजुएट हैं, आपकी मांग क्या है कि आपको आपका पैमाना क्या है नौकरी का? सर, हमारी मांग ये है, जैसे मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, अब क्योंकि 7 साल गुजर चुके हैं, तो उनके अकॉर्डिंग तो हमने शिक्षा हासिल नहीं की, नहीं किसी अधिकारी ने बताया कि हमें क्या प्रशिक्षण दिया जाए, क्या प्रशिक्षण करना है, क्या हमारी योग्यता होनी चाहिए। परंतु हमने अपनी, क्योंकि पढ़ाई लगातार यहाँ पे ग्रेजुएशन करते हैं बच्चे, बीएससी, बीए, बीकॉम वगैरह ये सारी चीज़ करते हैं, क्योंकि एविएशन का क्षेत्र नहीं था, तो ना ही से रिलेटेड हमने किसी ने कोई भी यहाँ पे शिक्षा हासिल की है। तो ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग एज ए सुपरवाइजर किसी भी कंपनी में आप हमें तैनात करेंगे, आप हमें प्रशिक्षण देंगे, तो हम उसको पद को आसानी से और एक निष्ठा रखते हुए उसको आसानी से निभा सकते हैं। डॉक्टर सतीश शर्मा हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जेवर के रहने वाले हैं, जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और अब की बार तो विधानसभा में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, तो ये भी यहाँ पर पहुँचे हैं। आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है इसमें कि जो युवाओं को रोजगार दिया था, रोजगार मिलना चाहिए। जब वादा किया, जब एयरपोर्ट में ज़मीन गई, तो वादा किया था किसानों के साथ में कि भाई तुम्हारे बच्चों को हम रोजगार देने का काम करेंगे। लेकिन अब काफ़ी समय बीत जाने के बाद, लगभग 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, 5 साल में बच्चों की उम्र भी बढ़ गई है काफ़ी,
और अगर ऐसे ही टाइम घूम गया तो बच्चे तो बेरोजगार हो गए और अपने घर बैठे हैं नौकरी की आस में। जब उनका उम्र ही नहीं रहेगा तो वो क्या काम के रह जाएंगे। तो ये सरासर उनके साथ अन्याय हो रहा है और ये हमारा भी कहना है कि हम कांग्रेस पार्टी के अगर हमारे सहयोग की जहाँ भी इनको ज़रूरत पड़ेगी तो हम ये आवाज़ ऊपर तक उठाएंगे अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से, प्रियंका गांधी तक ये आवाज़ हम पहुँचाने का काम करेंगे। अगर इनको रोज़गार नहीं दिया जाता तो हम पूरी मेहनत के साथ इन छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करने का काम करेंगे, क्योंकि ये रोजगार बच्चों की बात है। बच्चों हमारा भविष्य बच्चे हैं और जब बच्चे इनको रोजगार नहीं मिलेगा तो हमें इसका फायदा क्या मिलेगा। हमें इसका फायदा नहीं मिलेगा तो हमारे एयरपोर्ट किस काम का है। ठीक है, इससे तो बाहर के ही तो फायदा उठाएंगे। गांव गरीब का घर छूट गया, रोजगार नहीं मिलेगा बच्चों को, वहां रहने के लिए सही जगह नहीं, सुविधा नहीं, तो ये हमारे साथ तो सरासर अन्याय हो रहा है। युवा रोजगार और आप इनके बीच में आ जाए, क्या कहना चाहिए? देखिए, यहाँ की स्थिति बहुत खराब है। इन लोगों की क्या गलती है जो सरकार के फैसले के अनुरूप ये चलकर जो बातें सरकार ने मनवाई उन बातों को मानते हुए, और जब अपनी जो जन्मभूमि है, भूमि माँ होती है, यहाँ विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, एयरपोर्ट के लिए ज़मीन दे दी, तो इन लोगों की क्या गलती है। और जो छला गया है इनको, वो 5-5 लाख रुपए वो भी इन्होंने नहीं लिए और रोजगार के नाम पर। आज ये जब ये युवा यहाँ पर रोजगार मांगने गए हैं तो इनको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देने की बात करते हैं। मतलब गौतम बुद्ध नगर के और जेवर के लोग ऐसे हो गए हैं कि उनको छला जाएगा। मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से ये संदेश लेके आया हूँ कि इनकी लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ाया जाएगा। एक एक युवा को नौकरी मिलेगी। ऐलान करके जा रहा हूँ, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाजवादी पार्टी खड़ी रहेगी जब तक एक एक युवा को नौकरी नहीं मिल जाएगी। इनकी परेशानी हमारी परेशानी है, हम लोगों के इनके बीच में है। आधी रात भी इनमें साथी में कोई भी हमें याद करेगा, हम इनके बीच में खड़े मिलेंगे। मेरे साथ लखनऊ से चलकर भी आए हैं हमारी पार्टी के मयंक जी हैं, दीपक भाटी जी भी आए हैं जिले से, तमाम समाजवादी पार्टी के नेता हैं। और मैं इन लोगों की बात अभी रिसेंटली ये मेरे पास सभी भाई आए थे वहाँ पर कार्यालय पर आके, जब इन्होंने अपनी व्यथा सुनाई तो मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत करा दिया है। बहुत जल्दी इन लोगों को हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलवाएंगे और इस मामले को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लोकसभा में भी उठाएंगे और विधानसभा में उठाएंगे। हमारी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष राजेश रोही जी, इनकी सूचना पे हम आए हैं। लोकेश भाई हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, वह तमाम समाजवादी पार्टी के समय साथी है। मैं ये इस सरकार को, गूंगी बहरी सरकार को चेताना चाहता हूं कि या तो इन युवाओं को रोजगार मिल जाए और जो शिफ्टिंग के जो मामले, इनके सारे किसानों के मामले सुलझाए जाए, अन्यथा समाजवादी पार्टी एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। मैं इनको चेताना चाहता हूँ। तो सुधीर भाटी थे हमारे साथ मौजूद, इन युवाओं के बीच में आज पहुंचे हैं जो रोजगार मांग रहे हैं। भाटी जी का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तक इन लोगों की बात जाएगी और इनकी मुलाकात भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से बहुत जल्द से जल्द कराई जाएगी। साथ साथ इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी इन युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। इस एवज में अगर नौकरी नहीं दी जाती है इन युवाओं को तो समाजवादी पार्टी की तरफ से बड़ा आंदोलन होगा। बहरहाल आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल ये युवा अपनी मांगों को लेकर बहुत लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो भी सक्षम अधिकारी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि इन युवाओं के लिए जो भी माफिक नौकरी है इनको जल्द से जल्द दी जाए। कैमरामैन लव चौहान के साथ मोहित कर्णेश ठाकुर, किशोरपुर, जेवर।